आंसर आ गया, निगेटिव आ गया, यानी उल्टा। तो बैलेंस का उल्टा क्या था? ओवरड्राफ्ट। तो लिख दोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और यहां डेबिट का, क्रेडिट की जगह डेबिट लिख दोगे, सब उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर उल्टा आंसर आ गया, निगेटिव। निगेटिव यानी उल्टा आंसर आ गया, तो ये भी बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा, बाकी वैसा ही लिखना है, ठीक। बोलो बात समझ में आया? आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया आपको? मान लीजिए सर, मान लीजिए सर, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट मैथ जैसा है, बिल्कुल ऐसा, ऐसा है, ठीक है, बात डन है। तो ये बात क्लियर हुआ ना कि जब भी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो चलो इस चीज को हम एक इसमें समझा देते हैं, जैसे हमने आपको पिछले बार समझाया था, पिछले क्लास में। समझ लो क्या हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि 4 मेथड से हमारे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं? 4 मेथड से चलते हैं, ठीक है। कल वाली बात एक बार रिवाइज भी करा रहे हैं आपको। हम लोग के क्वेश्चन 4 मेथड से चलते हैं। पहला मेथड होता है बैलेंस एज पर कैश बुक वाला, ठीक है। पहला हमारा मेथड होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, बात समझे? ये पहला मेथड होता है, इससे इसमें डेबिट हो जाता है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा मेथड होता है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये दूसरा मेथड होता है, ठीक है, ये दूसरा मेथड होता है, ये क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तीसरा मेथड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये क्या होता है? ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और फिर हमारा जो चौथा मेथड होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 मेथड हो गए। हमने आपको चारों मेथड में ये बात बता दिया था क्या, कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बताया था ना, इसका आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इसका आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट में, ये इसका आंसर होगा। लेकिन कब? जब पॉजिटिव आंसर होगा तब, जब पॉजिटिव आंसर होगा तब हम लोग बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे? पासबुक लिखेंगे। लेकिन यही क्या होगा अगर निगेटिव आंसर हो गया, ठीक है, अगर निगेटिव आंसर हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ओवरड्राफ्ट, जो अभी हमने समझाया, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कहलाएगा। अगर आंसर निगेटिव हो गया तो वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कहलाएगा। बात समझे? यही बात हमने समझा ना। पॉजिटिव आंसर है तो कहलाया बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन यही आंसर अगर निगेटिव होता तो क्या कहलाता? कहलाता ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक। सेम इसी तरह यहां पे समझो, अगर पॉजिटिव आंसर है तो कहलाएगा बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक का मिलान कैश बुक से होता है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया, ठीक है। ये कब होगा? ये पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव होने पर। लेकिन अगर आंसर निगेटिव हो गया तो बता दो क्या हो जाएगा, आप लोग खुद बताओ। अगर आंसर निगेटिव में आ गया तो इसको क्या कहेंगे? बता दो। अगर आंसर निगेटिव में आ गया तो इसको क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। अगर आंसर निगेटिव में आ गया तो क्या कहेंगे इसको? आंसर निगेटिव में आया तो क्या कहेंगे? बोलो। सर टेलीग्राम में आपसे कैसे ऐड हो सकते हैं? यार कैसे करोगे? सर्च करो, मेरे नाम से अगर मिल जाते तो अच्छी बात है, क्या ही करें, ठीक है। और अपना टेलीग्राम पे अपना जो है कॉमर्स वाला यूपीएन बिहार बोर्ड का अपना जो है चैनल है उसमें ज्वाइन करो, वहां पे हम मिल जाएंगे। सर टाइप नहीं हो रहा है, अरे यार क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट के साथ आगे भी बताओ ना क्या पूरा। खुशी बोलने की उनसे टाइप ही नहीं हो रहा है। देखो, अगर हमारा निगेटिव में आंसर आ गया तो ओवरड्राफ्ट तो होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट किसका? ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या? एज पर कैश बुक, कैश बुक से ही मिलान करना है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो जाएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस। ये आ जाए निगेटिव में, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव के लिए, ये हमारा निगेटिव के लिए, ठीक। डन है। अच्छा इसका आंसर क्या होता है भाई पॉजिटिव वाला? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है तो इसका मिलान किससे हो जाता है? इसका मिलान हो जाता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से,
इसका मिलान हो जाता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। लेकिन ये कब? जब आंसर हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, ये कब होता है? जब हमारा आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा तब। ठीक है, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा तब ऐसा होता है। लेकिन भाई साहब अगर आंसर पॉजिटिव में के जगह पे निगेटिव में आ गया तो? अगर आंसर इसके में निगेटिव में आ गया तो क्योंकि आंसर निगेटिव में भी आ सकता है। अगर आंसर निगेटिव में आ गया तो ओवरड्राफ्ट की जगह क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट की जगह हो जाएगा बैलेंस। समझे? ओवरड्राफ्ट की जगह क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस बन जाएगा बैलेंस एज पर कैश पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। समझे? ये हो जाएगा। बोलो, बात डन है? यही बात आपको एक ठो और समझाना था। समझ लो इस चैप्टर का सारे रूल्स आपने समझ लिया, अब बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। तो रोज जो है ढेर ढेर सारे क्वेश्चंस आएंगे और रोज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे लगाया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे भी समझो। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो इसका मिलान किससे होगा? इसका मिलान होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो इसका मिलान हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से। ठीक है, इसका मिलान किससे होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से होगा। ठीक, कब? जब पॉजिटिव होगा तब, जब पॉजिटिव होगा तब। लेकिन अगर आंसर निगेटिव हो गया तो, आंसर निगेटिव हो गया तो भाई इसका मिलान हो जाएगा किससे? बैलेंस एज पर। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक से। ठीक, तो आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गया, जितना भी रूल्स रेगुलेशन था। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग अच्छे तरीके से जो है इस बात को याद कर लेना। याद क्या कर लेना, अभी याद हो ही गया होगा, समझते समझते ये बात अच्छे से याद हो गया होगा सबको, है कि नहीं बात? ठीक है, बात क्लियर है? नहीं इसमें डेट और टाइम वगैरह नहीं लिखते, ऊपर ही बस एक बार डेट लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात भी एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत आराम से जो है ये बातें आप लोगों को याद हो गया होगा। कल की जो बातें थी, आज की जो बातें थी, अगर ये दो बातें आपने एकदम क्लियर कर लिया तो ये चैप्टर बस आप लगाते जाओ। आज हम भले ही एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप अपने किताब का क्वेश्चन उठा करके बस लगाते चलो। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने किताब का आप लगाते चलो, लगाते चलो। देखो सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। थोड़ा थोड़ा जहां पे कुछ लॉजिकल बातें होंगी वो सब क्वेश्चन हम लोग लाएंगे हार्ड वाला। ठीक है, हार्ड वाला क्वेश्चन लाएंगे, उससे भी किया जाएगा। तो चलो यहां तक हो गया। अब हम चलो एक क्वेश्चन और करा दें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, अभी तक क्वेश्चन हिंदी में था तो आप लोग को शायद थोड़ी मोड़ी समस्या हो रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन है और उसी का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी है, तो जिनको भी इंग्लिश में दिक्कत होगा देख लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि रमेश की रोकड़ बही 790 रुपए का शेष प्रदर्शित करती है। रोकड़ बही शेष प्रदर्शित करती है, यानी ये है बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक है, और बैलेंस एज पर कैश बुक होता है डेबिट का। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट का हो गया कितना? 790। और बोला जो कि पासबुक द्वारा दिखाए गए शेष से नहीं मिलता है, पासबुक के साथ वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो भाई उसी के समाधान के लिए बीआरएस बनता है। तो इसीलिए बोला अग्रलिखित विवरणों से पासबुक का शेष ज्ञात कीजिए। इसलिए आगे जो विवरण दिया इससे आप पासबुक का शेष ज्ञात करो कि भाई क्या होगा। ठीक है, शेष ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, चेक बैंक में जमा किया परंतु बैंक ने उसे अभी तक वसूल नहीं किया, 215 रुपए। बताओ सीबीपीबी बनेगा तो क्या होगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा? सीबीपीबी बनेगा तो कहां जुड़ेगा कहां घटेगा? बोलो, बता दो यहां पर। चेक जो है भाई, आप लोग इतना समझ में आ गया कि सब भागने लगे। वाह यार, ये आप लोग बड़ा बेकार करते हो। इतना आसान लगा, इतना अच्छा से समझ में आ गया कि आप लोग कह रहे हो अरे बस सर अब बाकी हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्या पढ़ा रहे हो सर, है कि नहीं बात? सब इजीली भाग रहे हो ना, सही से बताओ। समझ में आ गया ना? चलो इस क्वेश्चन को हम नहीं कराते, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, तो चलो आप लोग लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं। साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क दे दें, इसमें भी ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, बात समझे? ये क्वेश्चन भी हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक, देखते हैं कौन बच्चा इसको लगा लेगा। इसका इंग्लिश भी यहाँ है। इसके बाद हमारा क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, इस क्वेश्चन को किया जाए। ये क्वेश्चन मजेदार और थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा मजेदार है। बताओ ये इस क्वेश्चन को किया जाए, इसमें तो यार इंटरेस्ट बनेगा।
देखो आसान आसान दोनों क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बताओ इसको कराएंगे, ये भी होमवर्क दें? बता दो, इस क्वेश्चन को करवाएं कि ये भी होमवर्क दें? आप लोग खुद से लगाओगे। एक आदमी के अंदर इतना टैलेंट कैसे, आपने तो रुला दिया हमको, क्या हो गया आर्यन तिवारी, किसका टैलेंट आप देख लिया और रोने लगे? बोलो। नो सर कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, बता दो, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसको भी होमवर्क दे दें, पक्का डन है? अभी करवा दीजिए सर। नहीं और बता दो, होमवर्क दे दीजिए सर। और बताओ बाकी लोग। अच्छा वोट करा लेते हैं, वोट करा लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा कि सर इसे होमवर्क, थम्स डाउन करेगा। हाँ कि हम इसका आंसर आप लोग को नहीं, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था, अब आ रहा होगा। सुनो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे हम बता रहे थे कि हम इसका आंसर आप लोग को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? तो इसका आंसर ना देने का रीजन यही था कि अगर हम आंसर दे देते तो आप क्या करते, जुगाड़ करने लगते। आंसर मिलाने के चक्कर में नहीं आता तो आप क्या करते, किसी चीज को जोड़ने, को घटा देते, घटाने वाले चीज को जोड़ने लगते हैं, जुगाड़ में लग जाते हैं। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, जब आंसर मिल जाता है तो जुगाड़ करके वो आंसर लाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और एग्जाम में आंसर तो मिलता नहीं है। वहां पे आप जो करके आए हो वही फाइनल हो जाता है। तो बस वैसे ही आप एग्जाम की तरह इसको जो करके आओगे वो फाइनल होगा। अगर कल ये सही हो गया तो आपको जो है बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि यार हमने इतना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किया, और गलत भी हो जाता तो आप सीख लोगे कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं। तो इसीलिए हमने आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो आप क्या करो, आप स्वयं पूरी तरह से ट्राई करो, कोशिश करो, आंसर जो भी आए आप उस पर अडिग